बड़ी हस्तियां आपस में मिल रही हैं तो कुछ कारण तो होगा। इस बिहार की राजनीति जरूर डिस्कस हुई होगी। कांग्रेस और जनसुराज साथ साथ आ जाएगा। अभी कहना वक्त से पहले होगा। सही समय पर सही फैसले लिए जाते हैं। गठबंधन होता है तो क्या ये फायदे का सौदा होगा? वो गठबंधन होगा कि बर्जर होगा कि क्या होगा अभी तो कहना मुश्किल है। कि प्रशांत किशोर को लेकर के आपकी निजी राय क्या? ये अच्छी है। उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया। इतना जल्दी कोई पूरे राज्य स्तर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर देगा, उसका अस्तित्व बन जाएगा, मुश्किल है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कुछ वक्त पहले आपने एक खबर सुनी होगी और इस खबर के केंद्र में प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर थे। कहा जा रहा था कि इन दोनों की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटों तक चली है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है। तो आइए फिर बिना देरी के सवाल का सीधा जवाब जानते हैं सांसद तारिक अनवर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपका भी शुक्रिया भाई जी। सबसे पहले तो हम सच्चाई जानना चाहेंगे आपसे। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी से मिले हैं प्रशांत किशोर, इस खबर में कितनी सच्चाई? नहीं यार, जिस तरह आपने खबर सुनी है हमने भी सुनी है। और चूंकि दो आदमी के बीच में ये मुलाकात हुई है, प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी जी के बीच में, तो यही दोनों बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच जो 2 घंटे बातचीत हुई वो उसका एजेंडा क्या था, उसका मुद्दा क्या था, तो वही बता सकते हैं। तीसरा तो कोई बता नहीं सकता है क्योंकि अभी वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि प्रशांत जी अगर मिले हैं तो कुछ सोच के मिले होंगे, कुछ उनकी उन्होंने कुछ रणनीति अपनी बनाई होगी। लेकिन आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कोई भी खबर आपसे छूट नहीं सकती है, कुछ तो मालूमात होगी ना आपके पास? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तक तो हम लोगों से इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, जब बातचीत होगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या कारण है। ये जो दो बड़ी हस्तियां आपस में मिल रही हैं तो कुछ कारण तो होगा। बिहार की राजनीति जरूर डिस्कस हुई होगी, हम ऐसा समझते हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इस जो मुलाकात है उसके पीछे का एक कारण गठबंधन पर चर्चा भी है। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कांग्रेस और जनसुराज साथ साथ आ जाएगा? अभी कहना वक्त से पहले होगा। सही समय पर सही फैसले लिए जाते हैं तो हम लोग को इंतजार करना चाहिए थोड़ा दिन। आपकी राय क्या है इस पर? पूरा जो ये आप जो बोल रही है इसको मैच्योर्ड होने दीजिए। जब तक ये मैच्योर्ड नहीं होता है, अभी ये मामला यूँ कहा जाए कि हवा में है। तो जब मैच्योर्ड हो जाएगा, जब कुछ बात निकल कर आएगी, कोई शक्ल इख्तियार करेगी, तो यकीनन हम लोग विस्तार से फिर इस पर बात करेंगे। तो अगर गठबंधन होता है, क्योंकि आप दिग्गज नेता हैं, मैंने पहले ही कहा है, तो क्या लगता है फायदा होगा कांग्रेस को इससे? अगर आने वाले दिनों में हम 1 मिनट के लिए ये मान लें कि गठबंधन होता है तो क्या ये फायदे का सौदा होगा? वो गठबंधन होगा कि बर्जर होगा कि क्या होगा अभी तो कहना मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा अभी पूरे मामले को पकने दीजिए। पूरा जब तैयार हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग अपनी बात कहेंगे, अपनी राय देंगे, और तब बेहतर होगा। तब बेहतर होगा। लेकिन सांसद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर के आपकी निजी राय क्या? ये अच्छी है। उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, एक संगठन को खड़ा करने का, एक राजनीतिक दल को खड़ा करने का। हालांकि हम लोगों ने उस समय भी ये बात कहा था कि इतना जल्दी कोई पूरे राज्य स्तर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर देगा, उसका अस्तित्व बन जाएगा, मुश्किल है। देखिए, राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार जिसको कहते हैं संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष से निकल कर तब पार्टी बनती है। तो उन्होंने कोशिश किया, इसमें कोई कमी नहीं। गलतियां कहाँ कहाँ पर हो गई प्रशांत किशोर से, जनसुराज से? अब ये तो वही बताएंगे कहाँ गलती हुई, लेकिन हमको जो लगा एक गलती वो हम बताना चाहेंगे कि वो जो चुनाव के मैदान से
उन्होंने अपने आप को जो विड्रॉ कर लिया वो चुनाव जो नहीं लड़ा नहीं प्रशांत लड़े। हाँ, किशोर, ये तो भारी पड़ा। भारी पड़ा और मेरा ख्याल है जो हमने असेस किया अपनी तरफ से, क्योंकि जब जो हमारा किसी भी पार्टी का जो नेता होता है या सिपहसालार होता है, अगर वही चुनाव के मैदान से हट जाएगा तो फिर कैसे उसकी सेना या उसके कार्यकर्ता उसके पीछे खड़े हों। तो लोगों को उस समय उनके कार्यकर्ताओं को, हमको लगता है कि मायूसी हुई, उसका सेटबैक उनको हुआ है। सेटबैक उनको हुआ है। देखिए ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली से आए, तो दिल्ली वाली खबर पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं, महागठबंधन है ना, बिल्कुल सब है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और अभी तक कोई उसमें कोई फूट या किसी तरह का उसमें अभी कोई हुआ नहीं है। और जो कि हमारी पार्टी और हमारा जो गठबंधन है वो नेशनल लेवल पर है और राष्ट्रीय स्तर पर है, इंडिया गठबंधन। और उसमें महागठबंधन शामिल हुआ था या उसमें तेजस्वी यादव जी आए थे, तो अभी तक तो हम लोग साथ हैं। और अभी तक तो साथ है, मतलब मतलब आप जब आज सवाल आप कर रही है, कल को राजनीति में कोई आकलन करना बहुत मुश्किल होता है कि आगे 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या स्थिति होगी, वो तो कोई भी दावा नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी आज एनडीए में है, कल हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, उनका तो 2 बार ऐसा हो चुका है। हाँ, तो तो तीसरी बार भी हो सकता है क्या? भी हो सकता है, तो उनसे आप ये उम्मीद नहीं नहीं, कर। मतलब आपने ये बड़ा बयान दिया है कि तीसरी बार भी हो सकता है, तो क्या कुछ बातचीत चल रही है क्या अंदर अंदर? नहीं, नहीं, हमारे जानकारी में भी कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन पहले हम आपको एक क्योंकि उदाहरण, खरमास भी आने वाला है, खरमास के बाद शुभ शुभ कार्य किया हम जाता है। हमने एक उदाहरण उनको दिया कि हाँ। भाई उनका दल या वो खुद स्वयं 2 बार वो गठबंधन के साथ जुड़े हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी बार भी वो मिल सकते हैं। तीसरी बार भी मिल सकते हैं, इस बात से महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, राजनीति में किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एनडीए में सब ऑल इज वेल है, एनडीए में सब ऑल इज वेल है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हाँ। और जिस तरह तो से फिर क्या है हकीकत? जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमेशा वो इस बात पर कांग्रेस पर इल्जाम लगाते थे कि ये लोग लोकतंत्र पर इनका, कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है। हमारे यहाँ तो बाकायदे चुनाव हुआ, खड़गे जी चुनाव में जीत कर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन यहाँ चोरी से चुपकी से किसी को पता नहीं था। यहाँ के बिहार के भी नेताओं को नहीं पता था, राष्ट्रीय नेताओं को भी। मेरी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, मैंने पूछा, बोले भाई समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, कैसे नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इस बात को लेकर अभी तक उनकी समझ से बाहर है कि इतने जो पार्टी अपने आप को दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हमारे पास है, और वहाँ बैकडोर से किसी को लाके बैठा देना, ये कहाँ काबिल है नितिन नवीन? ना काबिल तो पता चलेगा। कितने बार से जीत रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री कितनी बार रहे? भाई तो 243 आदमी जीते हैं, मामूली थोड़ी है नितिन। 243 लोग जीते हैं, तो उसमें आप उसको अध्यक्ष बना दीजिएगा। अध्यक्ष के लिए आपको कोई बैकग्राउंड होना चाहिए ना, ना संगठन में कभी काम किया, ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम किया, ना छत्तीसगढ़ जितवाया है। ये कोई बड़ा वो ऐसा काम नहीं है जिसके लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, इनाम दिया जाए। हाँ, अगर वो बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे होते या राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री के पद पर काम किया, कोई अनुभव उनको नहीं है संगठन का, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये तो बिल्कुल एक तरह का जिसको कहा जाए कि डिक्टेटरशिप है, कि जिसको मोदी जी चाहेंगे, जिसको अमित शाह जी चाहेंगे, उसको जहाँ पर चाहे बैठा देंगे। लेकिन आप दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि दिल्ली में कांग्रेस के कई नेता इंतजार में है और 10 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान से मिलने का, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? नहीं, कारण हमको नहीं मालूम, हमसे नहीं मिले हैं। और उन लोग की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। वो खड़गे जी से जब आए थे बिहार तो उनसे विस्तार से बात हुई थी,
और उनके साथ वेणुगोपाल जी जो संगठन मंत्री हमारे हैं उनसे भी बातचीत हुई थी। बाकी जो अशोक गहलोत जी और दूसरे तमाम ऑब्जर्वर आए थे उनके साथ भी बातचीत हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को अब जिनको भी ग्रीवांसेस है बिहार के इलेक्शन को लेकर जो ग्रीवांसेस है अभी हाईकमांड से मिलकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। अब उसकी इस तरह का जो एजिटेशन वगैरह या धरना वगैरह है वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि कुछ वक्त पहले आप लोगों की भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी कांग्रेस आला कमान के साथ, क्या कुछ निकल के आया उसमें? देखिए उस समीक्षा हुई थी, समीक्षा बैठक, और हमको लगता है कि पहली बार बिहार के चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। उसमें खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल जी हमारे संगठन के मंत्री और तमाम सांसद और तमाम वो लोग पुराने पूर्व विधायक और जो वर्तमान विधायक हुए हैं और जो चुनाव लड़े थे, सब लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया था और खुद राहुल जी ने सब की बातों को सुना है। तो ये हुआ था कि भाई अभी ठीक है, बात हुई, समीक्षा हुई, अब उस पर जो भी कार्रवाई। इस्तीफे की मांग भी की थी आपने? बिल्कुल, अब सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मांग की थी। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब हाईकमांड पर छोड़ देना चाहिए कि अब जब हम हमारी लेकिन आपकी मांगों को नहीं सुना गया। नहीं, हमारी बातों को बिल्कुल सुना गया, लेकिन समय होता है, हर चीज का फैसला लेने का एक समय होता है। अभी हम लोग राष्ट्रीय हम लोगों का रैली थी रामलीला मैदान में, वोट चोरी को लेकर, हाँ महारैली, तो सारे लोग हम लोग सारी संगठन के लोग सब उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल जी, और उन्होंने बीते दिन पहले एक बड़ा बयान दे दिया। उनसे पूछा गया कि महागठबंधन की इस करारी हार के पीछे की बड़ी वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस भी एक वजह है। अब वो उनका अपनी राय हो सकती है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, कांग्रेस का। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, और 2020 में भी हम लोग चुनाव हारे थे, तो उसके बाद जो कांग्रेस के संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता थी वो नहीं हुआ, और जिसकी वजह से हमको फिर इस बार खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं थी, वजह मंगनी लाल जी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि असल वजह तो वोट चोरी है। वोट चोरी कई तरह से की गई है। एक तो जो महिलाओं को जिस प्रकार से चुनाव के दौरान में 10-10 हजार रुपया रिश्वत की शक्ल में दिया गया, तो वो मैं समझता हूँ कि इसका उदाहरण आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आपको लगता है कि महागठबंधन की करारी हार के पीछे की एक बड़ी वजह राजद भी है? नहीं, मैं ये करीब फ्रेंडली फाइट? हम लोग चाहते हैं कि हाँ, फ्रेंडली फाइट को मैं मानता हूँ कि फ्रेंडली फाइट को अवॉइड करना चाहिए था, ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहिए। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान? बिल्कुल, वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी जल्दबाजी हुई है और वो काम नहीं होना चाहिए था। काम नहीं होना चाहिए था, तो सुना आपने। मतलब ये हमारे यहाँ इसकी परंपरा नहीं रही है कि चुनाव से पहले डिप्टी सीएम का नाम हम घोषणा करें। पहली बार शायद हमारे को लगता है कि बिहार के इतिहास में ये हुआ है, जिसका तो खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। दूसरी जातियों में, दूसरे समूह में थोड़ा उसको लेकर नाराजगी हुई है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी ने। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।